बरेली पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ बीजेपी नेता ने आज शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया है, इसलिए बीजेपी सरकार के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र वंशवादी प्रभुत्व और तुष्टिकरण के बिना भी काम कर सकता है। नकवी ने कहा कि गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक दंगों और आतंकवाद के सबसे बड़े शिकार थे, लेकिन देश अब आतंक से मुक्त है। समाज का हर वर्ग शांति, सुरक्षा और समृद्धि के माहौल में आगे बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पिछले कई दशकों से सियासी तुष्टिकरण का छलता उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी विकास और सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया है। भाजपा ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के विकास में कमी नहीं की, इसलिए वोटों में भी कोई वर्ग कंजूसी न करे। आज उत्तर प्रदेश में एमवाई सांप्रदायिक नहीं बल्कि मोदी और योगी हो गया है, जो सभी समाज की सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी है। वहीं आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि मोदी जी ने साबित किया है कि किस तरह प्रजातंत्र परिवार तंत्र को पछाड़कर परिवान चढ़ सकता है। इस दौरान नकवी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू दोनों ही सत्ता के बिना छटपटा रहे हैं। अब उनकी सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकानों पर ताला लग गया है। उनका मुख्य कारण कि उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, साथ ही वह जनता को गुमराह नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जुगाड़ के जमघट में लगे हुए हैं। लेकिन वो जुगाड़ के जमघट से भी जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चारों खाने चित्त होंगे, जिसमें उन्हें 424 वोट का झटका लगेगा। तो ये जो शुक्रिया मोदी भाईजान है, आज देश के 145-50 करोड़ हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो उसका एक ही कारण है कि पिछले कई दशकों से जो सियासी तुष्टीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास के, समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और सियासी तुष्टीकरण का छल जब समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है, तो समाज का सभी हिस्सा, समाज का सभी वर्ग तरक्की के सफर का बराबर का हमसफर बना है। उसके साथ ही साथ जो एक लगातार चलता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रिवाज, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से मजबूत बनाया है, तोड़ा है, और समाज के उस हिस्से को भी इस बात का यकीन और इस बात का विश्वास दिलाया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन पिछले 10 सालों में देश में बदलाव आया है, विकास हुआ है, उस विकास के सफर के सभी लोग मजबूती के साथ हम सफर बने हैं। हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी भी समाज के हिस्से और अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ विकास में कमी नहीं की, तो वोटों में भी कोई वर्ग कंजूसी नहीं करे। क्योंकि अगर विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? आज जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आज एमवाई फैक्टर सांप्रदायिक नहीं रह गया है। आज एमवाई फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर हो गया है, और ये मोदी और योगी फैक्टर सभी समाज के हिस्सों की सुरक्षा का, समृद्धि की गारंटी है। और आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि किस तरह से प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र को पछाड़ करके परवान चढ़ सकता है। कुछ लोग जरूर जो है उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू, ये दोनों छटपटा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान थी, उस पे ताला लग गया है, और जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान पे ताला लगा है, उसका मुख्य कारण है कि आज उनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। आज किसी तरह का जो लोगों को गुमराह करने का कारण नहीं बना है, और इसीलिए वो अब जुगाड़ के जमघट में लगे हुए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जुगाड़ के जमघट में से भी वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचेंगे, और 24 के चुनाव में भी चारों खाने चित होंगे, बल्कि 24 के चुनाव में उन्हें 424 वोल्ट का झटका लगेगा।